देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 और आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी को कोई दिक्कत आए ना, जरा सी भी कहीं की भी देखने में, या वीडियो रुक रही है, ऑडियो सही नहीं, वो चैटिंग में दिखा दे, ठीक है। मैंने माइक लगा लिया ना, तो आवाज नहीं आ पाएगी आप लोगों की। तो ये 3 क्वेश्चन है, 1/x प्लस x log x। देखो भाई कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, जल्दी करो भाई इसका इंटीग्रेशन। 1/x x log x और इंटू dx। भाई ये भूलना नहीं है, बस ये dx मत भूलना, इस साइन को और ये dx को मत भूलना अगर इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो हम क्या सोचते हैं भाई, हमें क्या है ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज होता है। आप सोचेंगे, अप्लाई करेंगे, और अगर वो सही नहीं होगा फिर वापस आएंगे, ठीक है। सोचेंगे, अप्लाई करेंगे, और अगर वो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो फिर वापस आएंगे। प्रैक्टिस जब करते जाएंगे तो इंटीग्रेशन आसान बनेगा। अब हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ पुट करें और फिर वो इजी बन जाए। तो यहां पर अभी देखेंगे 1/x प्लस x log x, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। हम किसका इंटीग्रेशन जानते हैं भाई, अगर कभी इत्तफाकन 1/x मिल गया तो आप फौरन उसका इंटीग्रेशन log x लगा दें, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसको जानते हैं हम। log x से थोड़ा सा इंटीग्रेशन मिला कि हाँ भाई यहां पर हम जा सकते हैं। कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, ध्यान से देखना इसको शुरू किया कि भाई क्या करें। जब इसे ध्यान से देखते जाओगे तो एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी कि सर देखो यहां पर x है और यहां पर भी x है, शायद इसको कॉमन लेकर कुछ सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़े। चलो लेकर देख लेते हैं भाई। तो आपने यहां पर x को कॉमन लिया और ये बन गया 1 प्लस log x, ये वाला पार्ट। अब यहां पर आपने फिर सोचना शुरू करेंगे कि सर पिछले लेक्चर में हमने एक इतनी सी बात सीख ली थी कि dx के साथ में कुछ मल्टीप्लाई होता है, और वो जो मल्टीप्लाई होता है वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन होगा। क्या ये चीज हमें मिल जाएगी? नहीं। अगर ये मिल गई तो जिसका वो डिफरेंशिएशन होगा उसे टी पुट कर लेना। तो यहां पर dx के साथ में दो चीज मल्टीप्लाई में है। dx के साथ में जो मल्टीप्लाई में है 1/x है, और दूसरा 1/1 प्लस log x है। अब यहां पर आपको ये भी समझना होगा हल्का सा कि इसमें तकड़ा कौन सा है जो हमें परेशान कर रहा है। भाई dx इंटू 1/x, इससे इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम किससे है? 1 प्लस log x। अब इसको देख लो, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1 प्लस log x, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? लगाओ भाई दिमाग जरा, बताओ भाई कितना डेरिवेटिव होगा इसका? समझ गए हो? एक स्टूडेंट को भाई मैं परमिशन दे देता हूं, ये लक्ष्य आया है। समझ गए आप लोग? तो यहां पर अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 और log x का कितना? 1/x। तो देखो ये रहा 1/x यहां पर मिल गया, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है हमेशा। 1 का 0, log x का 1/x और इंटू dx, और ये कितना हो जाएगा? dt। यहां पर dx की वैल्यू निकाल लो आप, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dx इज इक्वल टू x dt, और इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये वाला जो रिजल्ट है आपका वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा आपका कितना भाई? 1/x, और यहां पर ये 1 प्लस log की जगह आपने 1 प्लस log x की जगह t रख दिया है, और इंटू dx की जगह आपने ये रख दिया है x dt। x से आपका x कैंसिल हो गया है। अब आपका जो इंटीग्रेशन है इट इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी। यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जो फाइनल आपका इंटीग्रेशन आए उसमें वेरिएबल एक ही होना चाहिए, टी टी। ये नहीं कि x भी रह गया इसमें और t भी रह गया, फिर आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब 1/t
इंटू डी टी। तो देखो ये कुछ इसी तरह से तो है भैया, 1/x इंटू डी एक्स। 1/x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, log x। तो यहां पर कितनी आ जाएगी, log t आ जाएगी। और प्लस के सी लगा देना, वापस टी की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा log, और टी को कितना मान के चले हो आप, ये रहा भाई 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। तो यहां पर 1 प्लस log x एंड प्लस के सी। आंसर यही हो गया आपका। पूरी उम्मीद है भाई लगभग लगभग समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया है, निकिता, रैना, अमनदीप, पायल, देर आर 4 स्टूडेंट्स। आ गया बेटे समझ में सभी को? कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अरे मैंने परमिशन तो रिपीट कर दो। ओके ओके ऑल राइट, मैं भूल गया था, मैंने परमिशन तो तुम्हारी हटाई दी भाई। चलो खैर दोबारा देखो जरा एक बार, परमिशन दे दो भाई एक बार है। लो भाई लो, एक बार और रिपीट कर दें। देखो भाई ध्यान से एक बार और रिपीटिशन देखें। यहां से देखने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर दिमाग लगाया जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक्स को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही अंदर बना 1 प्लस log x, ठीक है। फिर यहां पर हमने देखना शुरू किया, यहां देखना शुरू किया, dx के साथ में दो मल्टीप्लीकेशन है, 1/x और 1/1 प्लस log x। खतरनाक कौन सा है, खतरनाक कौन सा है, ज्यादातर रिजल्ट 99% हम इसी से निकाल सकते हैं। खतरनाक ये है, इसको टी मान के देखा, अगर इस टी का ये जो हमने मान के चले हैं ये वाला पॉइंट जो है, इसका डेरिवेटिव अगर 1/x आ गया तो इसी को टी मानना है। तो हमने इसको अलग करके लिखा था 1 प्लस log x, इसका डेरिवेटिव log का कितना हो जाएगा 1/x। तो इस वाले पार्ट को हमने टी मान लिया, डेरिवेटिव किया 1/x dx इंटू डी टी, dx की वैल्यू निकाली। अब ये dx जो है ना यहां पर रख दिया हमने, तो ये रहा। और ये 1/x और इसकी जगह हमने t रख दिया, x से x कैंसिल हो गया, 1/t इंटू डी टी। 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो log t आ जाएगा, और log t की जगह फिर वापस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो पुट कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। यस सर। अब भी किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लगभग लगभग एक जैसे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है कौन सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओगे मुझे आप लोग कि किसे मैं सब्स्टिट्यूट करूं और किसे ना करूं। इसे मिटा देता हूं भाई। बताओ भाई जल्दी से, किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, पुट किसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका साइन एक्स और कोस, कोस नहीं भाई, साइन कोस एक्स। करो भाई रिप्लाई करो। यहां पर सीधा सीधा तो जानते नहीं हो आप, सीधा सीधा किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, या तो साइन एक्स का जानते हैं या कोस एक्स का जानते हैं, लेकिन साइन एक्स साइन कोस एक्स ये तो पहली बार आया है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करके अगर वो आसान बनता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर बताओ बेटे किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। सर कोस एक्स को टी मान लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कैसे समझते हैं हम सब्स्टिट्यूट ऐसे समझते हैं जिससे ज्यादा मुश्किल आ रही हो, और उस मुश्किल को देखने के बाद फिर उसका डेरिवेटिव जो है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। देखो जरा यहां पर अब अगर आप देखोगे कि dx के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है
वो तो एक तो ये तो साइन एक्स हो गया, साइन एक्स फिर इंटू साइन कोस। देखो ये अलग नहीं है अभी, ये साइन के अंदर है, मतलब ये आपका इंटू यहां पर लगा देता हूं मैं और इंटू यहां पर, तो 1 2 एंड 3। तो अब देखेंगे डीएक्स के साथ में या तो ये मल्टीप्लाई में है या डीएक्स के साथ में ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, इन दोनों में से किसी को सब्स्टिट्यूट करना है। अब किसे सब्स्टिट्यूट करना है हमें, कि उसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो। तो देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा भाई, लेकिन कोस तो साइन के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं कोस को रखता हूं थोड़ी देर के लिए भाई, इस साइन को हटाकर इस कोस को रखता हूं मैं टी, तो कोस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा भाई। वो कितना हो जाएगा आपका, वो यहां पर है देखो, डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, हमें वो चीज पुट करनी है जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कोस को कोस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, पुट करते हैं इसे, और उसके बाद डेरिवेटिव कर लेते हैं। कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, आई थिंक माइनस के साइन एक्स होता है भाई, इंटू डीएक्स लगाया और टी का कितना हो जाएगा 1, और यहां पर डी टी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद भाई ये वाला पार्ट तो बिल्कुल फिक्स कर लो, देखो ये साइन एक्स और डीएक्स, तो ये साइन एक्स और डीएक्स ये तो बिल्कुल हमने फिक्स कर लिया, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या रह जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन, ये बचा भाई साइन, कोस की जगह आपने टी मान लिया, ये टी रह गया। अब ये साइन और डीएक्स का मल्टीप्लीकेशन ये रहा ना भाई, इसकी जगह कितना आ जाएगा, dt, और ये माइनस के साइन को इधर रिप्लेस कर देंगे, माइनस की दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा माइनस के dt। बात समझ में आ गई है, आ गई है, माइनस को बाहर खींच लो, तो ये माइनस इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। क्यों कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन, क्या जरूरत पड़ रही है हमें सब्स्टिट्यूशन करने की, तो हमें बस इतनी सी जरूरत पड़ रही है कि जो रिजल्ट है हमारा वो इतना आसान बन जाए कि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस। देखो फॉर्मूला बन गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ भाई, माइनस के माइनस कोस। कोस। वेरी नाइस, तो यहां पर कितना लिख देंगे, माइनस कोस टी एंड प्लस के सी, और फाइनल आंसर इज कोस टी की जगह वापस वैल्यू रख दो, कितना था भाई, कोस कोस एक्स एंड प्लस के सी। ठीक है, अगर किसी को ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये समझ लो आधा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसे, अब ज्यादा इशू नहीं होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वाला आप खुद कर लेना भाई, है ना दोनों, ये तो इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, आंख मीच के भी किसी को भी कुछ भी पुट कर लो, चाहे साइन को पुट कर लेना चाहे कोस को, दोनों एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। हिंट देना शुरू करूं भाई, अब कर लोगे आप लोग, अब कॉपी उठाओ जल्दी से और हिंट लिखना शुरू करो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हिंट मिलने वाला है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करोगे, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को टी मान लेना आप, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसी को टी मान लेना आप। अब यहां पर टी क्यों मान रहे हैं, कि अंडर रूट से बच जाए हम, है ना, अंडर रूट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है तो ये आसान बन जाए। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लेकर चले, डिफरेंशिएशन किया हमने तो कितना हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, इसकी जगह तो टी मान लिया, और इस dx की जगह ये a इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन ए। a एक कांस्टेंट है, बाहर खींच लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन t की पावर हाफ इंटू डी टी। आगे कर लोगे भाई, इसको बताओ जरा, आगे हो जाएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6
हो जाएगा बेटे? यस सर। कोई इश्यू नहीं है। टी की पावर एन जैसा है ना ये, टी की पावर एन। अब जब टी की पावर एन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, पावर को एक बढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, एन प्लस के सी लगा लेते हैं। निकिता बेटा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं, एक बार और समझ लेना है ना, इससे पहला वाला लेक्चर जरूर देख लेना, तो चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा है, जब पहली बार कोई सब्स्टिट्यूशन में आएगा तो उसे समझ नहीं आ पाएगा, पहले आपको समझना होगा कि इनके फॉर्मूले क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 और आपका एक और क्वेश्चन था, कुल कुल मिलाकर ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अंडरवुड में जो नंबर दे रखा है इसे आप सब्स्टिट्यूट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अंडरवुड एक्स प्लस 2। बस यहाँ पर एक हल्की सी जो मिस्टेक होती है, माइंड डाइवर्ट होता है, वो जब हम x प्लस 2 को t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। x का तो 1 हो गया, t का 1 हो गया भाई, है ना। तो यहां पर हटा ही देते हैं इसको। तो जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो i इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन, ये x यहीं पर रह जाता है और फिर आप कंफ्यूज होंगे, सर x तो यहां पर रह गया, यहाँ t पे जैसे अंडर रूट की जगह तो आपने ये t रख लिया और dx की जगह dt आ गया, अब यहां पर ये x रह जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जिसमें दो वेरिएबल आ गए हो। तो आप क्या करेंगे, इस x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर जाकर माइनस, तो x इज इक्वल टू t माइनस 2। बस यहां पर ये t माइनस 2 रख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आप इस अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो कितना हो जाएगा। जब t की पावर 1 और अंडर रूट टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक t की पावर 1.5 हो जाएगी, 1 और आधी, और 1.5 को हम 3/2 लिख देते हैं, पता है भाई इतना तो। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 और t की पावर हाफ लिख देना, और ये ऐसे करके लगा लेना ये ब्रैकेट सा। उसके बाद हमने ये सीख लिया था कि भाई अलग अलग अगर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका अलग इंटीग्रेशन देख लेना, इसका अलग देख लेना, आंसर आ जाएगा, और टी की वापस वैल्यू रख देना, कर लोगे आप। कोई इशू तो नहीं है भाई, हो जाएगा। ये तो पहली एक्सरसाइज में भी कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अंडर रूट में जो पार्ट है उसे टी पुट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में अंडर रूट में जो पार्ट है उसे टी पुट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। 9 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10 को लिखो। क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। बताओ भाई क्या करें, कौन स्टूडेंट बताएगा। सर एंड रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। वेरी नाइस भाई, और बताओ भाई। फिर से ओके ओके, अनदर स्टूडेंट है ना, ये पहल हो जाएगा, बहुत इजी बन गया, बस हो गया ना काम। रेना रेना बताओ बेटे, आपको समझ में आ रहा है। रेना ने तो मुझे लग रहा है आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। और कौन स्टूडेंट है, हाँ भाई अमनदीप। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा भाई, कैसे होगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा खैर दिमाग की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा सीधा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इसका इंटीग्रेशन करना है अभी के जब इसको देखेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करना होगा भाई, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके जब भी तो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है कि ये x है, x का मतलब है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स।
और एक अंडर रूट एक्स यहां पर है, तो कुल मिलाकर अंडर रूट एक्स हमें यहां कॉमन दिख रहा है, उसे कॉमन ले लो बस आप। तो यहां से तो अंडर रूट एक्स रह गया और यहां से 1 रह गया और इंटू डी। अब यहां से आप समझ सकते हैं, अब ये पुराना क्वेश्चन हो जाता है आपका कि डीएक्स के साथ में एक तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है और एक अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो इससे टी पुट कर लेना। अंडर रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट कर लेना, आगे का काम अब आपका है कैसे करोगे आप। ठीक है भाई, तो आज जो है आप ये क्वेश्चन 18 तक कर लो ट्राई, क्वेश्चन नंबर 18 तक आज ट्राई कर लो, 19 के बाद के कल करते हैं क्वेश्चन।